अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह कुछ दिनों में पाकिस्तान रवानगी है और इस दफ़ा जो पाकिस्तान का ट्रिप है वो सर्दियों के अंदर प्लान किया है। लास्ट टाइम हम लोग गए थे गर्मियों के अंदर, जून जुलाई और अगस्त के अंदर पाकिस्तान में टाइम स्पेंड किया था। इस दफ़ा प्लान बनाया है सर्दियों के अंदर और एक अच्छा खासा लंबा ट्रिप होगा इंशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं, तो अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला फरमाए। पाकिस्तान का जब ट्रिप प्लान करते हैं तो पाकिस्तान जाने से पहले जो फीलिंग्स होती हैं, जो एक्साइटमेंट्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सोचा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि यार ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के हवाले से वहाँ एक्टिविटीज़ होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान के ट्रिप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से चीज़ों को प्लान किया है, तो इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात होंगे। हालांकि एक तरफ जो पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो फ़िक्रें हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक चीज़ों के हवाले से मसाइल होते हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे हैं, जहन में वो चीज़ें भी होती हैं, बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान जा रहे होते हैं, पाकिस्तान की चीज़ों के हवाले से जो चीज़ें हम बेहतर समझते हैं, जो चीज़ें हम यहाँ मिस कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हमें बहुत टाइम से यहाँ नहीं मिल पाती, या जो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो गेट टुगेदर्स होती हैं, फैमिली टाइम होता है, वहाँ पे जो अपना एक फ़न होता है, वहाँ की जो एक्साइटमेंट है, वहाँ की जो वाइब्स हैं, वो जो सारी चीज़ें हम यहाँ मिस कर रहे होते हैं, जब उन सारी चीज़ों के हवाले से सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, अच्छी फीलिंग आती है। और बच्चे भी जिन्होंने पाकिस्तान में टाइम स्पेंड किया है पहले, वो भी इन सारी चीज़ों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये लेकिन बैक ऑफ द माइंड, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, खासकर कराची के अंदर जो मसाइल हैं, और अभी सर्दियों का सीज़न है, वहाँ पे जो पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से मसले मसाइल तो जहन में हैं कि वो भी डेफिनेटली वहाँ पे होंगे। उनके लिए भी तैयार होना पड़ता है, ज़हनी तौर पे उनको भी सोचना पड़ता है। जो बेसिक चीज़ों के हवाले से इश्यूज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से इश्यूज़ हैं, बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पोटेंशियल सिचुएशन हो सकती है, या वहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन है कराची के अंदर, उसके हवाले से भी ज़हनी तौर पे सोचना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम पाकिस्तान जाने से पहले सोच रहे होते हैं, डेफिनेटली उन चीज़ों के हवाले से एक्साइटमेंट तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, या जो मसले मसाइल के हवाले से ज़हनी तौर पे एक तरह से तैयार होने की बात है, वो भी किसी हद तक बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें होती हैं। हमें पता है कि सर्दियों का मौसम है, और वैसे भी कराची के अंदर पानी के मसाइल हैं, उन सारी चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पीने के लिए अलग पानी आता है, नहाने धोने के लिए अलग पानी आता है, और नहाने धोने में भी जो आपका दड़ है, आप वो खारे पानी से धो सकते हो, खारा पानी है, बोरिंग का पानी है। अगर आपको सर धोना है, बाल धोने हैं, तो उसके लिए आपको मीठा पानी अगर चाहिए, तो फिर आपने यहाँ वाला हिस्सा जो है वो अलग से धोना है, तो उसके लिए अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ गैस के मसाइल हैं, सर्दी का मौसम है, और अगर गर्म पानी मौजूद नहीं है तो चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करके बाल्टी के अंदर डाल के और पानी को फिर मिक्स करके उससे नहाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें एक तरह से मज़ा का खेज भी हैं, और बड़ी बेसिक किस्म की बड़ी बेसिक इश्यूज़ हैं, जो यहाँ पे इस तरह के मसाइल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी कॉमन और बड़ी बेसिक हैं। तो वो सारी चीज़ें भी बैक ऑफ द माइंड हैं, लेकिन ओवरऑल उसके बावजूद भी अपने मुल्क जाना, वहाँ टाइम स्पेंड करना, वहाँ पे चीज़ों को एंजॉय करना, डेफिनेटली उस चीज़ के हवाले से एक्साइटमेंट होती है। और हम इन सारी चीज़ों को बालातर करके, पीछे करके, ऑब्वियसली हम इनके आदी नहीं रहे यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, बड़ी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, और चीज़ों को इससे बालातर होकर सोचते हैं और देखते हैं कि यार जो चीज़ें हमें यहाँ नहीं मिल सकती, जो चीज़ें हम यहाँ पे सारा साल मिस कर रहे होते हैं और बहुत लंबे अरसे तक उसको मिस कर रहे होते हैं, वहाँ पाकिस्तान जाके, कराची जाके उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पाकिस्तान जाके, कराची जाके एंजॉय कर सकते हैं, दोबारा से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के हवाले से अच्छी फीलिंग्स हैं। और इसके अलावा और भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन किसी हवाले से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के हवाले से कोई एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, तो उसके हवाले से भी जहन में चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा भाई, तो इसी तरह की चीज़ें जहन में होती हैं जब हम पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे होते हैं, या पाकिस्तान जाने से पहले जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, दिलो दिमाग में क्या चीज़ें होती हैं, जो एक्साइटमेंट होती है, फीलिंग्स होती हैं, वो इसी तरह की कुछ मोर और लेस हो सकती हैं। डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट फीलिंग्स हो सकती हैं, उनके अपने मामलात के हिसाब से, लेकिन जो मेरे जहन में चीज़ें थी वो मैंने थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर की, या जो मेरे जहन में भी चीज़ें आ रही थी वो मैंने आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर की। सो इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान ट्रिप। तो इंशाल्लाह अच्छा टाइम स्पेंड होगा, और जो चीज़ें प्लान की हैं वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारी चीज़ों के हवाले से बेहतरी का मामला फरमाए, और हर तरह की परेशानी से मुझे भी और आप सबको, देखने वालों को, हम सबको बचाए। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।